सुप्रभात। जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत। सतगुरु जिंदा भी करता और मारता भी। अब जिंदा करना और मारना सतगुरु पद के आवश्यक कामों में है। जिंदा करने से आत्मा को जिंदा करना, जिस्म का जिंदा करना लक्ष्य नहीं। इसी तरह मारने का मतलब रूह का मुर्दा कर देना, ना कि जिस्म का मुर्दा करना। वह जिंदगी और मौत से वह लय और पुनर्जीवन का आशय है जो इंसान को दुर्लभ आत्मिक ऊंचाई तक पहुंचाता है, और सदगुरु ईश्वर के हुक्म से इन दोनों बातों का जिम्मेदार होता है। सदगुरु द्वारा शिष्य को इस तरह की जिंदगी और मौत देना जरूरी है। जिंदा करने और मारने से मतलब लय और आत्मिक पुनर्जीवन देना है। शारीरिक जिंदगी और मौत देने से सदगुरु का कोई संबंध नहीं है। सदगुरु कहरुबा की तरह, कहरुबा एक प्रकार का पत्थर होता है जो घास के तिनकों को अपनी ओर खींच लेता है। तो जो आदमी उससे सदगुरु से लगाव रखे हैं वह तिनके की तरह उसके पीछे चलता है और अपना पूरा पूरा हिस्सा गुरु से पा लेता है। चमत्कार शिष्यों को अपनी तरफ खींचकर लाने के लिए नहीं होती। जिज्ञासु एक आत्मिक लगाव की वजह से गुरु की तरफ खींचता है, और जो शख्स इन गुरुजनों से कोई लगाव नहीं रखता उनकी विशेषताओं से वंचित रहता है, चाहे वह इन संतों के द्वारा हजारों चमत्कार क्यों न देखे। अगर ये लोग बहुत से चमत्कार भी देख लें तब भी वक्त के सदगुरु पर ईमान ना लाएंगे, और जब पास आएंगे झगड़ा करेंगे और ये कहेंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं। तो संतजन भी चूंकि इंसान होते हैं, तो जिन चीज़ों के आम लोग सर्वसाधारण मोहताज होते हैं, ये लोग भी इन चीज़ों के मोहताज होते हैं। संत का पद हासिल कर लेने की वजह से मोहताज होने से छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों की तरह इनको भी गुस्सा आता है, जबकि पैगंबर फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान को गुस्सा आता है उसी तरह मुझको भी गुस्सा आता है। तो संतजन कैसे गुस्से से बच सकते हैं? इसी तरह संतजन खाते पीते, बच्चों के साथ रहने और उनसे मोहब्बत करने में दूसरे लोगों की तरह हैं। वह विभिन्न प्रकार के ताल्लुकात जो इंसानी ज़िंदगी की आवश्यकताओं में हैं, आम व खास दोनों लोगों से अलग नहीं हो सकते। ईश्वर कहता है कि हमने उनको ऐसा जिस्म नहीं बनाया है कि वह खाना ना खाएं और बाह्य रूप के देखने वाले अवतार पुरुष का इनकार करते थे। वह कहते हैं कि ये कैसा संत है कि खाना भी खाता है और बाजारों में चलता है। तो उनकी दृष्टि अवतार पुरुषों के बाहरी व्यक्तित्व तक ही सीमित रही। वे आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह गए और दुनिया व लोक परलोक का नुकसान उनके हिस्से में आ गया। सौभाग्यशाली वह हैं जिसकी नज़र की तेजी इनके आत्मिक गुणों तक पहुंच जाए और वह आंतरिक चैतन्य पर ही केंद्रित रहे। तो अध्यात्म पथिकों के लिए यह भी आवश्यक है कि हमेशा अपने को छोटा समझना और गिड़गिड़ाना और प्रार्थना के साथ कर्तव्य पालन करना और धर्मशास्त्र के द्वारा निर्देशित बातों का पालन करना व नेकी करने में नियत दुरुस्त रखना और अंतःकरण को शुद्ध रखना और अपने दोषों को देखने के वक्त और पापाचरण के समय ईश्वर की सजा से डरना और अपनी नेकियों को चाहे वे ज़्यादा हों फिर भी कम समझना, मान बढ़ाई से डरना और कांपते रहना और अपनी अच्छाइयों को चाहे वे बिल्कुल साफ और प्रकट हों कम समझना और अपनी आध्यात्मिक स्थितियों को और अपनी आध्यात्मिक बातों की जानकारी और चाहे वह सही भी हों उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल दीन की मदद करना और सत्संग को फैलाना और लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख करने को भी कम नेकी समझना चाहिए, क्योंकि ये काम बदकार यानी बुरे लोग भी करते हैं। धन्यवाद।